तो देख लीजिए थाना प्रभारी महोदय, दोनों तरफ का जो चक्का था, बाएं तरफ का तो पहले खुला था और दाएं तरफ का जो है दोनों रात में खुल गया है। और आप इनसे कह रहे हैं कि ब्रजेश तिवारी आकर बोल दीजिए कि गाड़ी को लेकर जाएं, तो आप हमको लिखित में दीजिए कि हाँ ब्रजेश तिवारी गाड़ी लेके जाए, और देखिए हम 10 मिनट के अंदर इस गाड़ी को ले जाकर लगा देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लिखित में आवेदन देना पड़ेगा। बड़ बोले से काम नहीं चलेगा। आप कुछ भी बोल दीजिएगा लोगों से तो इस पर काम चलने वाला नहीं है। धरातल पर काम कीजिए, बाहर निकलिए और लोगों की समस्या को सुनिए। ऐसे किसी को बुला लीजिए तो हम तो आ ही गए हैं। देखिए आप कब तक आते हैं ये हमको देखना होगा। हम तो देखिए आप इनसे कहें और हम 10 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच गए, और हम आपसे वादा करते हैं कि 10 मिनट में आप हमको लिखित में दे दीजिए कि ब्रजेश जी इस बोलेरो को आप लेकर जाइए, और देखिए 10 मिनट के अंदर इस बोलेरो को ले जाकर हम लगा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया, और बीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और देखिए इस वक्त हम हैं सिवान के दरौंदा महाराजगंज मुख्य पथ पर जाने वाली जो सड़क है, इसी सड़क पर हम मौजूद हैं। और एक बोलेरो जो है मेरे पीछे खड़ी है, इस बोलेरो को आप देख लीजिए। इस खबर को हमने बीते दिन दिखाया हुआ था प्रमुखता के साथ, उसके बाद से इस पर प्रशासन का कोई भी एक्शन जो है वो नजर नहीं आया। उसके बाद से ये बोलेरो जो है विगत 2 माह से यहाँ पर खड़ी है, और इस बोलेरो का जो बाएं तरफ का 2 चक्का था वो पहले से ही खुल चुका था। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाए थे। और अब देखिए रात में जो है किस तरह से दाएं बगल का जो दोनों चक्का है उसको भी आसानी से खोल लिया गया है। देखिए पीछे का ये दाएं बगल का चक्का है, और आगे आइए तो आगे का भी चक्का देखिए कि यहाँ पर खोल लिया गया है। अब इस जब पूरे प्रकरण पर जिनके घर के सामने ये गाड़ी लगी हुई है, तो उन्होंने दरौंदा थाना प्रभारी को फ़ोन किया सुबह सुबह, और ये बताने का प्रयास किया कि जो बोलेरो मेरे घर के सामने लगी है उसके दाएं तरफ का दोनों चक्का खोल लिया गया है। तो खोल लिया गया है तो इसकी सूचना जो है दरौंदा थाना प्रभारी को दिया गया। तो दरौंदा थाना प्रभारी जो हैं, जिन लोगों से बात हुई है, क्या कुछ उनसे कहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी, दरौंदा थाना प्रभारी से आपकी बात हुई है दोनों चक्का खुलने को लेकर? दरौंदा थाना प्रभारी से फोन पर बात हुआ। उन्होंने कहा कि आप ब्रजेश तिवारी को बुला लीजिए, हमसे यही कहा बस। मतलब आप ही नहीं पूछे कि ब्रजेश तिवारी को क्यों बुलाएं? ब्रजेश तिवारी का काम है कि आपका काम है? वो तो पुलिस का काम है। हम प्रशासन को जो खबर कर दिया है, इसका पहरादार पुलिस प्रशासन में होगा। चौकीदार बहाल करें, कौन क्या करता है हम क्या जानते हैं। हम रात में सोए हैं, फिर चक्का खुल गया। मतलब थाना प्रभारी हमको कह रहे हैं आपको कि आप ब्रजेश तिवारी को बुलाइए? कहते हैं कि आप ब्रजेश तिवारी को बुलाइए। उनको टेंशन के ब्रजेश तिवारी क्यों आकर इसका पहले अपना विचार विमर्श किए हैं। तो आप कहना चाहिए ना कि ब्रजेश तिवारी का काम है, तो आपको बताना चाहिए कि उनका काम वो दिखाएं। ब्रजेश तिवारी को काम है गाड़ी को उठा के ले जाना, कि थाना प्रभारी को ले जाना चाहिए। ब्रजेश तिवारी को नहीं ले जाएंगे, कोई भी आपसे कहेगा। दरौंदा के थाना प्रभारी साहब से हम कहना चाहेंगे कि आप हमको लिखित में दे दीजिए कि ब्रजेश तिवारी उठा के लेकर जाए, और देखिए हम इसको 10 मिनट के अंदर उठाकर इस गाड़ी को लेकर चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको लिखित में देना पड़ेगा। आप जो परिजन से कह रहे हैं कि ब्रजेश तिवारी को बुला लीजिए, तो ब्रजेश तिवारी थाना प्रभारी नहीं ना है, थाना प्रभारी आप हैं। आपका ये कर्तव्य है यहाँ का आकर देखना, जांच पड़ताल करना। अब दोनों चक्का खुला, इसके जिम्मेदार कौन है? आप हैं कि हम हैं कि ये हैं? कौन इस सवाल का जवाब देगा? और क्या बता रहे थे थाना प्रभारी, क्या आपसे बोल रहे थे? वही कितनी बात हुआ, विषय बात बंद कर दिया गया। इतना ही कह करते कि आप ब्रजेश तिवारी को बुला लीजिए। ब्रजेश तिवारी आके गाड़ी ले जाएं। और वो बैठ के थाना में वैसे सो रहेंगे कि आएंगे वो भी देखने के लिए? वो आएंगे कि नहीं आएंगे उनके विचार नहीं जाने। थाना प्रभारी का क्या विचार है, नहीं आते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं गाड़ी ले जाते हैं, क्यों नहीं ले जाते हैं, अब उनका विचार वही बताएंगे अपना। मेरे खबर चलाने के बाद एक बार भी देखने आए थे? ना, कोई नहीं आया आज तक। नहीं देखने आए? ना, कोई नहीं आया। आज चक्का खुल गया है तो अभी देखने नहीं आए हैं? ना, हम खबर कर दिया तो कोई नहीं आया अभी तक। खबर कर रहे हैं तो उल्टा आपको जवाब दे रहे हैं? जवाब दे रहे हैं कि ब्रजेश तिवारी को बुलाइए। ब्रजेश तिवारी के काम है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी ब्रजेश तिवारी नहीं ना है। आपका काम है इसका ले जाना, धरना, देखना, सुनना। ब्रजेश तिवारी तो अपना आए, अपना कहकर चले गए। आपको मालूम है मेरा काम है चाचा जी दिखाना, तो हम दिखेबा ना करेंगे। जनता के सामने दिखा दिया गया। अब आप नहीं ले जाए तो उसका दोषी कौन है? आप सोचिए, बताइए कि हम गाड़ी वहीं रहेगी, सड़ेगी, बलेगी, उठा कोई लेके चला जाएगा। आज जो दोनों चक्का, पहले से तो 2 चक्का खुला हुआ था गाड़ी का, और फिर 2 चक्का खुल गया है। 2 चक्का खुल गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अब थाना पर वही जानेंगे।
तो देख लीजिए थाना प्रभारी महोदय, दोनों तरफ का जो चक्का था, बाएं तरफ का तो पहले खुला था और दाएं तरफ का जो है दोनों रात में खुल गया है। और आप इनसे कह रहे हैं कि ब्रजेश तिवारी आकर बोल दीजिए कि गाड़ी को लेकर जाएं, तो आप हमको लिखित में दीजिए कि हाँ ब्रजेश तिवारी गाड़ी लेके जाए, और देखिए हम 10 मिनट के अंदर इस गाड़ी को ले जाकर लगा देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लिखित में आवेदन देना पड़ेगा। बड़ बोले से काम नहीं चलेगा। आप कुछ भी बोल दीजिएगा लोगों से तो इस पर काम चलने वाला नहीं है। धरातल पर काम कीजिए, बाहर निकलिए और लोगों की समस्या को सुनिए। ऐसे किसी को बुला लीजिए। तो हम तो आ ही गए हैं, देखिए आप कब तक आते हैं ये हमको देखना होगा। हम तो देखिए आप इनसे कहें और हम 10 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच गए, और हम आपसे वादा करते हैं कि 10 मिनट में आप हमको लिखित में दे दीजिए कि ब्रजेश जी इस बोलेरो को आप लेकर जाइए, और देखिए 10 मिनट के अंदर इस बोलेरो को ले जाकर हम लगा देते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, और देखिए इस तस्वीर को देखिए, ये जो ईंट है कितनी आसानी से यहाँ पर जो है लगाया गया है। इसको खोलने में कम से कम मशक्कत 1 से 2 घंटे करने पड़े होंगे। आसानी से इस गाड़ी को टोचन किया जाता, उठाया जाता है, उसके बाद से ईंट लगाया जाता है। देखिए आगे आइए, थोड़ा चक्का को दिखाइए। देखिए आसानी से इसके नीचे जो है ईंट लगाया जाता है, इसके नीचे भी ईंट लगाया जाता है, और चक्का को खोलकर आसानी से जो है लोग फरार हो जाते हैं। इसकी जांच पड़ताल आप नहीं कीजिएगा कि कौन लोग खोल कर ले गए, इसकी पता नहीं कीजिएगा कि कौन लोग लेकर गए। ब्रजेश तिवारी को कहिएगा इन लोगों से कि ब्रजेश तिवारी आकर और गाड़ी को बोल दीजिए खींच के ले जाने को लेकर। हम तो कह रहे हैं आपसे कि आप हमको लिखित में दीजिए और 10 मिनट के अंदर इस गाड़ी को हम खींच कर लेकर जाएंगे। चाचा जी जो ईंट लगा है, झोर ईंट, ये तो आप ही के घर के सामने ईंट था, सामने आके बताइए। हमारा ईंटा है ये, आप ही के घर के सामने जो, हाँ। इसी ईंटे में से लोग चक्का के लगा के चक्का खोल लिया है। कब खुला है कुछ पता है आपको? वो हमको कुछ पता, हम 8:15 बजे आए हैं तो देखें कि चक्का खुला हुआ है। और जब पहले हमने इसका वीडियो बनाया हुआ था तो हमने कहा था ना आपसे कि आप इसकी सूचना जो दिए हैं, तो मान लीजिए कि इस गाड़ी को कोई खींच कर लेकर चला जाए, कुछ खुल जाए, और देखिए कि खुल ही गया, दोनों चक्का खुल ही गया, गाड़ी खुल गया। अब इसका कौन जिम्मेदार होगा? आप होंगे, हम होंगे, या थाना प्रभारी होंगे? थाना पर भी बताएंगे, वही बताएंगे कौन जिम्मेवार इसका है। तो बताइए ना, आइए बताइए बड़ा बाबू, यहाँ पर आकर बताइए कौन जिम्मेदार होगा। अब इस गाड़ी का चक्का खुला है, कल होके इस गाड़ियों को लेकर चला जाए तो इसका कौन खोल गाड़ी लेकर चला जाए तो हम क्या करेंगे? हम पहरादार नहीं तो हैं। थाना प्रभारी का अधिकार है चौकीदार बहाल करें, इसको पहरा दें, खींच कर अपने थाना पर ले जाएं, दो ही काम है। हम क्या करेंगे? थाना पर तो लेके गए नहीं गाड़ी, और उल्टा उस गाड़ी का दाएं बगल का दोनों चक्का खुल गया। और प्लस में जब आप थाना प्रभारी को सूचना देते हैं तो क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। ब्रजेश तिवारी को बुला लीजिए। ब्रजेश तिवारी किस लिए बुलाए, नहीं पूछे? इसलिए ना, नहीं पूछा गया, ब्रजेश तिवारी को बुला लीजिए, हमने चुप लगा गया। छोड़िए भाई, आपको कहना चाहिए कि ब्रजेश तिवारी थाना प्रभारी नहीं ना है, नहीं तो अब लिख के दे दीजिए ब्रजेश तिवारी को, ब्रजेश तिवारी लेके जाएगा गाड़ी। ठीक बा, अब ब्रजेश तिवारी आ गए हैं, अब थाना प्रभारी समझे उनसे। तो कब तक आएंगे थाना प्रभारी साहब? कब भेजाएंगे, कब आएंगे कि नहीं आएंगे वही जानते हैं। अब तिवारी जी अपना पता लगाएंगे कि भाई वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारा काम है कह दिया, तो देख लीजिए ये तो बात कह दिया। अब चोरी के देखने वाले थाना प्रभारी हैं, वो जांच करे न करे, जो बुझाए सो करे। हाँ, इतना मनमानी लापरवाही नहीं करना चाहिए थाना प्रभारी को। अब मानते हैं इस बात को कि लापरवाही हो रही है? लापरवाही खूब हो रही है, ये अच्छा बात नहीं है, लेकिन उनको जो विचार में आवे सो करे। हम लोग क्या करेंगे? वो सब गाड़ी को उठा लेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा क्या अधिकार है? रोड पर गाड़ी खड़ा है, चक्के खुल गए तो कौन जिम्मेदार है? हम कौन जिम्मेदार? थाना पर जिम्मेदार होंगे। क्यों चोरी भी फिर गया, जानते हुए फिर क्यों गया? जब आपको सूचना मिल गई कि गाड़ी यहाँ खड़ी है, चक्का खुल गया है और फिर चक्का खुल गया, इसका जिम्मेवार थाना प्रभारी है, दूसर के हुआ। कई महीने से गाड़ी खड़ी है चाचा जी? करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गया। 1.5 महीने से ऊपर हो गया। और देख लीजिए दरौंदा महाराज के मुख्य पथ पर ही ये गाड़ी खड़ी है, और लगन का, शादी विवाह का माहौल चल रहा है। लगातार आप दरौंदा रेलवे क्रॉसिंग पे आ रहे होंगे तो 10 मिनट के लिए रेलवे क्रॉसिंग बंद। थाना प्रभारी का रोज गाड़ी सब लोग जा रहा, थाना के इंचार्ज रोज गाड़ी से लोग सब लोग देखा था, लेकिन कोनो फर्क नहीं पड़ा देखला से। कोई इस बोलेरो का माई बाप नहीं है, कोई नहीं है। अब देख लीजिए दरौंदा रेलवे क्रॉसिंग बगले में है, बंद होगा तो हमको लगता है कि भीड़ जो है शादी विवाह के माहौल में
ज्यादा हो रहा है। और जिस तरह से गाड़ियां जो ओवरटेक की सड़क पर कर रही हैं, और सड़क के ठीक बगल में देखिए, चाचा जी थोड़ा सा बगल होइए, हाँ। दिखाइए, एक चक्का बीच सड़क पर है, एक चक्का जो है इसका भी थोड़ा पिछड़ जाइए, एक चक्का जो है देखिए बीच सड़क पर है। भगवान न करे अगर कोई घटना घट जाती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस पर कौन जवाबदेही होगा, किसकी जवाबदेही होगी, ये कौन तय करेगा? ये तो या तो थाना प्रभारी तय करेंगे, ब्रजेश तिवारी तय नहीं करेंगे किस गाड़ी को खींच के लेकर जाएं। जैसा कि अंकल जी से कह रहे हैं कि ब्रजेश तिवारी को बोल दीजिए कि गाड़ी लेकर जाएंगे। तो भैया थाना प्रभारी महोदय जी, हम आपसे कह रहे हैं कि हम आ गए हैं, आप हमको लिखित में दे दीजिए कि ब्रजेश जी आप इस गाड़ी को लेकर जाइए, और देखिए हम 10 मिनट के अंदर इस गाड़ी को लेकर चले जाएंगे। लेकिन आपको इसमें लिखित एक देना पड़ेगा कि आप इस गाड़ी को हमको अथराइज कर रहे हैं ले जाने को लेकर। चाचा जी सही कह रहे हैं ना? अथराइज कर रहे हैं। जब कह रहे हैं कि ब्रजेश तिवारी को बुलाइए और गाड़ी के ले जाएंगे, तो ब्रजेश तिवारी आ गए हैं, अपना गाड़ी ले जाए, आप ले जाइए, हमको क्या करना है, हमको सूचना देना है बस। सूचना दे रहे हैं तो उल्टा ही जवाब मिल रहा है। सूचना दे रहे हैं, थाना प्रभारी कह रहे हैं ब्रजेश तिवारी को, ये नहीं कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं जांच करने देखने के लिए, चाहे पुलिस भेज रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं ना कुछ नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ब्रजेश तिवारी को बुला लीजिए, वो गाड़ी खींच के ले जाएंगे। तो भैया ब्रजेश तिवारी जी आ गए हैं यहाँ पर, और देखिए ये जो है ईंट है, इसी ईंट में से जो यहाँ से लोग जो है लेकर गए हैं। अब जो कोई भी लेकर गया हो, चोर हो, अपराधी हो, अब हम तो नहीं जानते हैं कि कौन लेकर गया है, लेकिन रात में खोला है तो कोई भगवान या इंसान होगा तो नहीं, तो कंफर्म है। लेकिन अब देख लीजिए, ये आराम से वहाँ पर ईंट है, ईंट को उठाकर ले आया गया है और लगाया गया है, और आसानी से इसको खोलने में कम से कम 2 घंटा लगा होगा। 2 चक्का है, आसानी से जो खोलने में तो मशक्कत तो करनी पड़ी होगी, 2 घंटा कम से कम लगा होगा। अब देखिए कि थाना प्रभारी महोदय जी कब आते हैं और जांच करते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमको जब इन लोगों से कहा, इन्होंने हमको फ़ोन किया कि थाना प्रभारी महोदय जी कह रहे हैं कि ब्रजेश जी को बुला लीजिए, वही गाड़ी लेकर जाएंगे, तो हम तो भैया आ गए हैं। आप कब तक आइएगा ये भी हम देखेंगे। बहरहाल बने रहिए मेरे साथ।